गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग एवरीवन। वेरी गुड इवनिंग। तो आपको क्या लाइफस्टाइल इशू था? क्या क्या इश्यूज थे आपकी लाइफस्टाइल में? और अभी उसमें क्या क्या इम्प्रूवमेंट्स आपको मिल चुका है मैम? काफी प्रॉब्लम थी, आई तो थी मैं वेट लॉस के लिए। बाकी मुझे बोनस में रिजल्ट मिले, जैसे कि मुझे माइग्रेन था, पीसीओडी प्रॉब्लम था, बेबी होने में कंसीव नहीं कर पा रही थी, 12 साल से मैं बहुत परेशान थी। बहुत ट्रीटमेंट कराया मैंने, बहुत इलाज कराया, पर बच्चे नहीं हो पा रहे थे। मतलब मैंने देवी देवता भी बहुत गई हूँ, बहुत दिक्कत आई थी। फिर उसके बाद है ना, इस न्यूट्रिशन, गुड न्यूट्रिशन मुझे मिल नहीं पा रहा था, ब्रेकफास्ट में करती नहीं थी, काफी मेरी प्रॉब्लम में। लाइफ स्टाइल बिल्कुल इतनी गंदी चल रही थी कि कोई कहने वाला, समझाने वाला कोई नहीं था। टीचर नहीं होता ना, वैसे कोई नहीं था मेरी लाइफ में बोलने वाला कि ये करो, लाइफ को चेंज करो। काफी प्रॉब्लम थी। फिर वेट लॉस की वजह से डॉक्टर ने साफ कह दिया था कि आपका वेट बहुत ज्यादा गेन हो चुका है, तो प्लीज सबसे पहले वेट लॉस करो। फिर मैंने वेट लॉस भी किया था, बट फिर भी कोई पीसीओडी प्रॉब्लम की वजह से भी बहुत प्रॉब्लम आई थी। फिर मूवमेंट चॉइस मैंने स्टार्ट किया, तो उससे भी मुझे काफी रिजल्ट अच्छा है। और वेट लॉस तो मैंने 25 kg किया था, हेल्दी तरीके से किया था। ना कोई भूखा रही ना कुछ नहीं, मस्ती से एंजॉय करते हुए मैंने वेट लॉस किया। और माइग्रेन तो मुझे इतना था कि टेंशन इतनी थी लाइफ में कि आप समझ सकते हो, लोगों को 1-2 साल बच्चे नहीं होते, ताने ये बहुत, तो बहुत सारी टेंशन थी। उस वजह से भी माइग्रेन रहने लग गया था, डिप्रेशन में चली गई थी पहले मिसकैरेज के बाद। आज से 10 साल पहले लॉकडाउन मेरा मिसकैरेज हुआ था, उस टाइम में डिप्रेशन में चली गई थी। फिर बाद में सेकंड बार मैंने जब लॉकडाउन मैंने ये क्लब ज्वाइन किया, ये मेरा रिजल्ट है। ट्वेंटी माय फाइव के गॉड, जी मैंने लूज किया था। जबरदस्त रिजल्ट आया मैम। आप तो एकदम पहचान में नहीं आ रहे, फर्स्ट फोटो में तो बिल्कुल लग ही नहीं रहा। पच्चीस मेरे फेस किलो में झाइयाँ भी बहुत थी मैडम सर, बहुत झाइयाँ थी। काफी डिप्रेशन में जाने के बाद तो मैंने मेरे शरीर को देखा ही नहीं, एक तरह से देखा, मैं भूल गई थी कि मैं भी जिंदा हूँ कि मर चुकी हूँ। काफी सारी प्रॉब्लम थी, क्योंकि हालत ही ऐसी हो चुकी थी सर। मैंने इतना पैसा लगाया, फिर मेरा मिसकैरेज हो गया। आईवीएफ था फर्स्ट वाला तो मेरा, सेकंड तो कुछ, फर्स्ट वाला मेरा आईवीएफ था। 4th मंथ हो गए, फिर उसके बाद हार्ट बीट बच्चे की बंद हो गई, एकदम से भगवान ने देते हुए छीन लिया। तो जैसे भी थोड़ा सा सर धक्का तो लगता ही है, क्योंकि इंजेक्शन लगता है आईवीएफ में। ये चीज तो मैडम मोनिका मैडम ने शेयर की थी कि कितना पेनफुल लाइफ होता है आईवीएफ। तो उसके बाद फिर वेट लॉस किया। फिर वो माइग्रेन सबसे पहले ठीक हुआ, सबसे पहले माइग्रेन, क्योंकि सर में बहुत दर्द देता था, डिप्रेशन में शिकार हो चुकी थी, टैबलेट चल रही थी। तो सबसे पहले मेरी प्रॉब्लम सोल्व हुई, उसके बाद मेरा वेट रिड्यूस हुआ, और अब हेल्दी तरीके से मैंने 2 बेबी कंसीव किया, ट्विंस बेबी मेरे दोनों गर्ल हैं। क्या और बात है, जबरदस्त मैम। अनबिलीवेबल जर्नी रही आपकी हेल्थ की। और सभी लोग मैम के लिए एमपीटीवाई टाइप करें, मोर पावर टू यू। तो ये जो 12 साल से आप पीसीओडी का प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, तो आई एम श्योर आपने बहुत सारे तरीके आजमा लिए होंगे, मेडिकल साइंस और दुनिया भर की चीजें। तो इस दौरान आपकी मनोदशा क्या हो गई थी? क्योंकि जब इतनी चीजें आदमी ट्राई कर लेता है तो वो थक हार जाता है, वो फिर वो किसी भी चीज ट्राई करने के लिए बचता नहीं है। तो आपको ऐसी क्या प्रेरणा मिली जो आप यहाँ पे आए? पीसीओडी प्रॉब्लम, मुझे पीरियड्स नहीं आते थे, 2-2 महीने हो जाते थे, 3-3 महीने हो जाते थे। पीसीओडी की प्रॉब्लम सब स्किन पे इफेक्ट पड़ने लग गया, बॉडी पे इफेक्ट पड़ने लग गया, और बहुत सारी दिक्कत आने लग गई, जॉइंट प्रॉब्लम से स्टार्ट होने लग गई। क्योंकि पीसीओडी प्रॉब्लम ये होती है कि बेबी कंसीव ही नहीं कर सकता बंदा। इतना ट्रीटमेंट लिया, टेबलेट तो मैंने इतनी खाई है कि एक दिन की 25-26 टेबलेट मेरे दिन भर की चलती थी। काफी टेबलेट चलते थे, इंजेक्शन तो मेरे मतलब कंटिन्यू लगते ही थे। डेली के मेरे इंजेक्शन थाई पे लगते थे और एक कमर पे लगता था, 2 इंजेक्शन मेरा कंटिन्यू लगता था। और फिर हेयर फॉल भी होने लग गए थे पीसीओडी से, क्योंकि पीरियड्स नहीं आएंगे तो दिक्कतें स्टार्ट हो जाएगी। और पेट में इतना मतलब ऐसा हो गया था कि बस पीरियड्स नहीं आने की वजह से वेट बढ़ता जा रहा था, और ना डिप्रेशन में चली गई, टेंशन टेंशन। मतलब पीरियड्स नहीं आएगा तो लेडीज में काफी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। तो मुझे वुमेन चॉइस ने बहुत साथ दिया, कम से कम मैंने कंटिन्यू वुमेन चॉइस लिया है। उस उसने मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट दिया है, और पीसीओडी प्रॉब्लम मुझे 2 मंथ में ही ठीक हो गई। मतलब फिर मैं कंटिन्यू डेट पे डेट होने लग गई पीरियड्स। काफी अच्छे रिजल्ट सर मुझे आए इस क्लब से। तो अब आप देख ही रहो मैं कितनी अच्छी लाइफ स्टाइल इंजॉय कर पा रही हूँ। जबरदस्त मैम का अनबिलीवेबल रिजल्ट है। और अगेन मैं यही कहना चाहूंगा कि ये मैम का अपना इंडिविजुअल रिजल्ट है, कोई भी व्यक्ति कंपेयर ना करे। बिकॉज हम लोग यहाँ कोई मेडिकल सेंटर रन नहीं कर रहे हैं, हम लोग एक लाइफस्टाइल पे काम करते हैं, और मैम ने अपने लाइफस्टाइल पे काम किया। यस, ये डिस्क्लेमर आ चुका है। तो हम लोग कोई भी बीमारी को जांचना, परखना या ठीक करने का कोई क्लेम नहीं करते। उस गलत फहमी में आप नहीं आइएगा कि यहाँ पे आके मेरी बीमारियां ठीक हो जाएगी, नहीं।
आप अगर रेडी हैं मैम, आपने क्या लाइफस्टाइल में क्या क्या अपने खान पीन में, वाटर इनटेक में, स्लीप साइकिल में, अगर थोड़ा आप बता पाए क्या क्या लाइफस्टाइल में क्या क्या इंप्रूवमेंट किए? सर जैसे मैं पानी तो पता ही नहीं चलता दिन, ज्वाइंट फैमिली में रहती हूँ सर। मैं, मेरी बहुत बड़ी फैमिली है, काफी हम 18-19 जने रहते हैं, और मैं अकेली बहुत ही, अभी दो देरानी मेरी अभी आई है, शादी मेरी अभी 3-4 साल ही हुए। तो पूरी फैमिली का भी मेरे तो टाइम नहीं, अपने ऊपर ध्यान नहीं दे पाती थी। ब्रेकफास्ट मेरा होता नहीं था, पानी का इंटेक मेरा होता नहीं था, फिर ऊपर से फैमिली को भी संभालना, और दादाजी दादी जी सास सबको देखना पड़ता था, और दिन भर में मेरा काम, दिन भर का शेड्यूल था, दिन भर हमारा काम था, और घूंघट इतना। तो सोचो सर, मैं अपने ऊपर ध्यान ही नहीं दे पाती थी। घूंघट तो इतना है हमारे कि अभी चलो रूम के अंदर हो तो मैं कैसे भी रह लेती, बाहर तो हमें निकालना ही है। तो काफी प्रॉब्लम होने पर है ना सर, पानी का इंटेक और लाइफ स्टाइल। यहाँ आने के बाद मैंने सबसे ब्रेकफास्ट करना सीखा, जो मैंने कभी किया नहीं, क्योंकि मैंने अपने कभी अपने ऊपर ध्यान ही नहीं दिया। बस चल रहा है तो दूसरों का, फैमिली का ध्यान देना, अपना ध्यान देना ही नहीं। ब्रेकफास्ट करना, पानी पीना मैंने यहीं आके सीखा है सर, क्योंकि पानी तो मैं दिन भर में 2 या 3 गिलास हो जाए तो हो जाए, बस, और बाकी कुछ नहीं। चलता था, चलती थी लाइफ, क्योंकि हाउस वाइफ के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है ये सब कुछ करना। तो मैंने यहाँ आके बहुत कुछ मेरी लाइफ को चेंज किया है। तो ये तो सारी सर, चीजों में एक कोच का और कम्युनिटी का कितना परसेंट योगदान रहा? बिकॉज अक्सर हमें लगता है कि मैं थोड़े दिन सीख लेती हूँ फिर मैं खुद से करने लगूंगी, तो कोच और कम्युनिटी ने कैसे आपको कंटिन्यूअसली हेल्प किया? सर सबसे पहले तो मैं सर को थैंक बोलना चाहूंगी, क्योंकि सर लॉकडाउन में, अगर सर मेरे पापा अगर मुझे इस क्लब में नहीं लाते ना सर, तो मैं कुछ नहीं कर पाती। तो इनका मेरे को बहुत सपोर्ट रहा, सर का और क्लब का और मेरे डैडी का। क्योंकि सर जो लाइफ मैंने कभी जी नहीं ना सर, मैंने यहाँ आके जी है। और सपोर्ट इसमें रहा सर, क्योंकि एक्सरसाइज तो मैंने कभी की नहीं, कभी मैंने ध्यान नहीं दिया कि वेट लॉस करना है। तो सबसे बड़ा सपोर्ट तो मेरा ये रहा कि वर्कआउट मेरा कंटिन्यू हुआ, और ये वॉक वॉक तो सर मेरा होता ही था, क्योंकि दिन भर ये मोबाइल वोबाइल के चक्कर में रहा नहीं, कभी फैमिली में ध्यान रहा। तो बस इस क्लब में आने के बाद मैंने बहुत कुछ सीखा, लाइफ को पूरी तरह से चेंज कर दिया है। और आज आप सर देख सकते हो मुझे। तो बस लाइफ ये क्लब ने और सर ने, सबने यही सपोर्ट किया है मुझे। थैंक यू सो मच मैम, इतने डिटेल्ड में आपने बताया अपनी जर्नी को